दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं नम्रता स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल नम्रता क्लासेज में। दोस्तों, मैं आपको सामान्य हिंदी पढ़ा रही हूं। आज मैं आपके लिए सामान्य हिंदी में पद विचार लेकर आऊंगी और पद के बारे में उसके भेद को बताऊंगी कि उसके भेद कितने कितने हैं और पद किसे कहते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर भी जरूर करें और वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। चलिए आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आपको बताते हैं पद विचार। पद विचार की परिभाषा। सार्थक वर्ण या वर्णों के समूह को शब्द कहा जाता है। शब्द साभिप्राय होते हैं। जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब उसे पद कहते हैं। व्याकरण के नियमों के अनुसार विभक्ति, वचन, लिंग, काल आदि की योग्यता रखने वाला वर्णों का समूह पद कहलाता है। जैसे राम विद्यालय जाएगा, यह वाक्य राम विद्यालय और जाएगा 3 पदों से बना हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पद के भेद कितने हैं। तो हिंदी में पद के 5 भेद या प्रकार माने जाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय। अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं संज्ञा की तरफ कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के भेद क्या है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। संज्ञा। संज्ञा सम या ज्ञा शब्द से बना हुआ है। सम प्लस ज्ञा। सम का अर्थ है ठीक और ज्ञा का अर्थ है ज्ञान। ठीक ज्ञान करने वाला संज्ञा कहलाता है। अतः वह शब्द जो किसी स्थान, वस्तु, प्राणी, व्यक्ति, गुण, भाव आदि के नाम का ज्ञान कराता है संज्ञा कहलाता है। उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में स्थान का नाम देखिए, भारत, दिल्ली, जयपुर, नगर, गांव, गली, मोहल्ला। वस्तुएं, पंखा, पुस्तक, मेज, दूध, मिठाई। आगे बढ़ते हैं। प्राणी। प्राणी में गाय, चूहा, तितली, पक्षी, मछली और बिल्ली। व्यक्ति। व्यक्ति में राम, श्याम, कृष्ण, महेश, सुरेश जितने भी नाम आते हैं वो व्यक्ति में आ जाते हैं, जिसे हम संज्ञा कहते हैं। गुण, अवस्था और भाव में बचपन, बुढ़ापा, मिठास, सर्दी, सौंदर्य और अपनत्व। अब जान लेते हैं संज्ञा के भेद कितने हैं। संज्ञा हिंदी भाषा में संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद माने जाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और 2 आते हैं जो इसमें द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा। यह शब्द जो हैं वह जातिवाचक संज्ञा में ही माने जाते हैं। ऐसे 5 मुख्य रूप से 5 भेद माने जाते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो यही 3 है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। द्रव्यवाचक और समूहवाचक को हम जातिवाचक संज्ञा में रख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। देखिए, जिन संज्ञा शब्दों में किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष का पता चलता है, इन शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम देख लीजिए, राम, श्याम, मोहन, कमला, कविता, सुशीला, शबनम आदि। दिशाओं के नाम उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, नैऋत्य, आग्नेय आदि। देशों में देश के नाम भारत, पाकिस्तान, चीन, जापान, नेपाल आदि। नदियों के नाम में गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी आदि। सागरों के नाम में अरब सागर, हिंद महासागर, लाल सागर आदि। पर्वतों के नाम में हिमालय, सतपुड़ा, अरावती, विंध्याचल आदि। नगरों के नाम में
अजमेर, आगरा, मथुरा, दिल्ली, लखनऊ आदि। समाचार पत्रों के नाम में राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, दैनिक अंबर, अमर उजाला आदि। और पुस्तकों के नाम में रामायण, महाभारत, रामचरितमानस, साकेत, अंधायुग आदि। जैसा हम जानते हैं कि रामायण जो है वो वाल्मीकि जी ने लिखा है, महाभारत वेद व्यास जी ने लिखा है, रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखा है, साकेत मैथिली शरण गुप्त जी का है, अंधायुग धर्मवीर भारती का है। ये याद रखिएगा क्योंकि ये भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये सारे पुस्तक के नाम और उनके लेखक को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार आदि। महीनों के नाम में जनवरी, फरवरी, चैत, वैशाख आदि। ग्रह नक्षत्रों के नाम में सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, शनि, मंगल आदि। त्योहारों के नाम में होली, दीपावली, तीज, ईद, गणगौर आदि। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जातिवाचक संज्ञा जो है जिन शब्दों से एक जाति के सभी प्राणियों और पदार्थों अथवा संपूर्ण जाति, वर्ग या समुदाय का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नगर, पर्वत, स्कूल, गाय, फूल, पुस्तक, पशु, पक्षी, छात्र, खिलाड़ी, सब्जी, माता, मंत्री, पंडित, जुलाहा, अध्यापक, कवि, लेखक, जन, बहिन, वीर, विद्वान, चोर, शिशु, ठग, सेना, दल, कुंज, कक्षा, भीड़, सोना, दूध, पानी, घी, तेल आदि। अब आते हैं भाववाचक संज्ञा पर। देख लेते हैं इसे क्या कहते हैं, इसकी परिभाषा देख लेते हैं और उदाहरण देख लेते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के गुण, दोष, भाव, दशा, व्यापार आदि का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सफलता, अब इसमें जो है वो ये गुण आ रहा है क्योंकि सफल से सफलता बना है। मिठाई से मिठास, मित्र से मित्रता, हरियाली, मुस्कुराहट, मुस्कुराना से मुस्कुराहट, लघु, लघु से लघुता, प्रभु से प्रभुता, वीर से वीरता, चूक, लड़प्पन, जवानी, ठगी, डर, ये सब जो है वो भाववाचक संज्ञा में आते हैं। अब देख लेते हैं भाववाचक संज्ञा के मुख्य रूप से कितने प्रकार बनते हैं। तो मुख्य रूप से जो है वो 5 प्रकार बनते हैं। जैसे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनते हैं देख लेते हैं। तो मानव से जो है वो मानवता बन गया, दास से दासता बन गया, बच्चा से बचपन बन गया, स्त्री से स्त्रीत्व बन गया, व्यक्ति से व्यक्तित्व, छत्री से छत्रीत्व, प्रभु से प्रभुता प्रभुत्व, वीर से वीरता वीरत्व, बंधु से बंधुत्व, देव से देवता देवत्व, पशु से पशुता पशुत्व और ब्राह्मण से ब्राह्मणत्व। आगे बढ़ते हैं। मित्र से मित्रता, विद्वान से विद्वता, चोर से चोरी, युवक से यौवन, मनुष्य से मनुष्यता या मनुष्यत्व। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा प्रकार क्या है। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम से जो है वो भाववाचक संज्ञा कैसे बनते हैं उसको देख लेते हैं। तो सर्वनाम से अजनबी, अजनबीपन, मम, ममता या ममत्व, स्व से स्वत्व, आप से आपा, पराया से परायापन, सर्व से सर्वस्व, निज से निजता निजत्व, अहम से अहंकार, अपना से अपनापन या अपनत्व। अब देख लेते हैं आगे क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनते हैं। क्रिया से भाववाचक संज्ञा
खेलना खेल, थकाना थकावट, लड़ना लड़ाई, बहना बहाव, भूल भूलना भूल, हंसना हंसी, देखना दिखावा, सुनना सुनाई सुनवाई, चुनना चुनाव, धोना धुलाई, पढ़ना पढ़ाई, रुकना रुकावट, लिखना लिखाई, जीतना जीत, जीना जीवन, सीना सिलाई, जलना जलन, सजना सजावट, बसना बसावट, गाना गान, बैठना बैठक, बिकना बिक्री। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। कमाना कमाई। अब विश्लेषण से भाववाचक संज्ञा कौन से बनते हैं, ये चौथा है भाववाचक संज्ञा के प्रकार। तो देख रहे हैं विशेषण से कैसे कौन सा प्रकार बनता है भाववाचक संज्ञा का। आवश्यक आवश्यकता, युवक यौवन, छोटा छुटपन, सुंदर सुंदरता या सौंदर्य, श्रेष्ठ श्लिष्टता, ललित लालित्य, सफेद सफेदी, निपुण निपुणता, भयानक भय, काला कालिम, लाल लालिमा, सूक्ष्म सूक्ष्मता, हरा हरियाली, मीठा मिठास, महान महानता, स्वस्थ स्वास्थ्य, लंबा लंबाई, भूखा भूख। अब अव्यय से जो भेद बनते हैं भाववाचक संज्ञा के उसे देख लेते हैं। जो प्रकार बनते हैं अव्यय से उसे देख लेते हैं। तो धिक धिक्कार, ऊपर ऊपरी, दूर दूरी, चतुर चातुर्य, निकट निकटता, मना मनाही, नीचे नीचाई, तेज तेजी, बाहर बाहरी। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि संज्ञा के कौन कौन से भेद हैं और उसके उदाहरण क्या हैं, उसका परिचय क्या है इत्यादि सब मैंने आपको अच्छे से समझाया। आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और मेरे आगे वीडियो देखने के लिए आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसके बाद मैं आपको सर्वनाम पढ़ाऊँगी, उसके भेदों के बारे में और उसका परिचय बताऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।